हेलो साथियों, स्वागत है मेरी सुपर स्टडी पे। तो आज हम आप जानते होंगे कि रिसेंट में हमारे भारत के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं। तो हम उन पांचों विधानसभा चुनावों की थोड़ी सी विशेषता जान लेंगे, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर देखा बीपीएससी का, तो उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो इसीलिए हम इसको थोड़ा सा जान लेते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। तो पहला हम क्या देखेंगे, असम असम विधानसभा चुनाव। क्या है? असम विधानसभा चुनाव 2026। तो देखते हैं असम में क्या क्या है कि असम जो है, असम विधानसभा में जो है कुल 126 सीटें हैं। क्या है? असम की विधानसभा में 126 सीटें हैं, याद रखें। और 9 अप्रैल को मतदान हुआ। असम का जो चुनाव हो रहा है वो 9 अप्रैल को हुआ, और 4 मई हाल ही में गुजरा है, तो 4 मई को जो है परिणाम घोषित हुए हैं। तो ये याद रख लेंगे कि 126 सीटें असम के विधानसभा में है, और 9 अप्रैल को मतदान हुआ, 4 मई को परिणाम घोषित, पता होगा ये। आगे पॉइंट में हम देखेंगे, चौथे पॉइंट में भाजपा ने यानी बीजेपी ने जो है वो 82 सीटों से जीत स्पष्ट स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया, यानी 82 सीट से जो है वहां पे बीजेपी ने बहुमत प्राप्त किया है। आगे बढ़ते हैं, कितने सीटें से याद रखेंगे? 82 सीटें से। हेमंत विश्व शर्मा, जानते होंगे कि वहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री बने हैं। तो हेमंत जो विश्व शर्मा है, तो हेमंत विश्व शर्मा वहाँ के जो है वर्तमान मुख्यमंत्री बन गए हैं, ये तो याद होगा। पर ये किस पार्टी से, याद रखेंगे, ये बीजेपी पार्टी से है। और ये पहली बार जो है, मतलब कि 2021 में भी ये मुख्यमंत्री थे, पुनः निर्वाचित हुए हैं। पुनः नहीं, ये तीसरी बार, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, हेमंत विश्व शर्मा लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। तो इसको याद रखिएगा कि कितनी बार मुख्यमंत्री बने हैं, तो तीसरी बार बने हैं। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट कि जो ये हेमंत विश्व शर्मा जी है ना, उनका जो क्षेत्र है, मतलब विधानसभा क्षेत्र, वो गुवाहाटी है। कहाँ है? गुवाहाटी है। जैसे कि इधर लिखा दिख रहा होगा, यहाँ पे मैं लिखी हूँ, मैं जैसे यहाँ पे विधानसभा क्षेत्र लिख दी हूँ, तो गुवाहाटी में है। और जो गुवाहाटी में तो है ही, और उनकी जो पार्टी है, पार्टी कौन सी है, तो यहाँ पे देखिए, जालू बारी, यहाँ पे इंग्लिश में है, पर आप जालूका बारी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी उनका पार्टी याद रख लेंगे। किनका? हेमंत विश्व शर्मा का, जो वहाँ का स्थानीय पार्टी है विधानसभा से। तो ये जो जालूका बाड़ी हिंदी में लिखा आया होगा, आएगा एग्जाम में, तो आप जालूका बाड़ी असम, असम का याद रखिए, जालूका बाड़ी असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ का विधानसभा क्षेत्र है, जो कि गुवाहाटी में पड़ता है। तो बस इन बिंदुओं को बिल्कुल याद रखिएगा। हम आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026। क्या है? पश्चिम बंगाल, पांचों राज्यों को देख लेंगे, और सच में आज आप देखिएगा, इससे क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, आप यकीन मानिए। देखते हैं कि कुल विधानसभा सीटें कितनी है पश्चिम बंगाल में, तो कितना है? 294। ये सब भी बिल्कुल याद रखेंगे। अभी हम लोग असम में कितना दिखा, कितना टोटल सीट था असम में, कितना? असम 82 में तो जीत हासिल हुआ था, पर जो असम में टोटल सीटें थी वो 126 थी, और 82 में बीजेपी ने मतलब जीत को हासिल किया है। तो इस तरह से 126 असम में है। तो अब देखते हैं कि पश्चिम बंगाल में कितनी विधानसभा सीटें हैं, तो 294। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि बीजेपी ने पहली बार सरकार बनाया है। तो 200 जो है 94 सीटें हैं विधानसभा की, और बहुमत का आंकड़ा यहाँ पे 148 सीटों में रहा। बीजेपी की जो बहुमत का आंकड़ा रहा वो 148 सीटों में रहा। और आगे हम बढ़ते हैं, तो मतदान हम देखते हैं कि मतदान जो है वहाँ पे 2 चरणों में हुआ। पश्चिम बंगाल में मतदान 2 चरणों में हुआ, 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को मतदान हुआ। कहाँ? पश्चिम बंगाल में। वहाँ पे कितनी कुल विधानसभा सीटें हैं, तो 294। कितना है? 294। यहाँ पे जैसे हम लोगों ने पढ़ लिया, और 148 में मतलब कि सीटों में आंकड़ा हुआ है। और 23 अप्रैल और 29 अप्रैल के 2 चरण में चुनाव हुआ है। प्रमुख दल और नेता भी देख लेंगे साथ ही में। तो देखते हैं, तो प्रमुख दल और नेता हम देखेंगे कि अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की नेता थी ममता बनर्जी, आप जानते होंगे, कई साल से, बहुत साल से मुख्यमंत्री हैं। तो अखिल भारतीय जो तृणमूल कांग्रेस पार्टी, उसकी नेता थी ममता बनर्जी। और जो है अखिल भारतीय जो पार्टी बनी है, जनता पार्टी, अखिल नहीं, भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के नेता कौन है? शुभेंदु अधिकारी, जो कि वहाँ के वर्तमान सीएम बन गए हैं, आप जानते होंगे, शुभेंदु अधिकारी। आगे देखते हैं कि टीएमसी बनाम, मतलब कि टीएमसी और बीजेपी के बीच में मतलब कि मुकाबला हुआ। और देखते हैं सुधेंद्र जो अधिकारी, जो सीएम है वहाँ के, उनकी विशेषता थोड़ा सा जान लेंगे। देखिए क्वेश्चन यहीं से बने, क्वेश्चन यहीं से बनने वाला है, ध्यान दीजिए। सुधेंद्र अधिकारी, इनका मुख्य जो विधानसभा क्षेत्र है वो नंदीग्राम है। क्या है? नंदीग्राम इनका मुख्य विधानसभा क्षेत्र है। पर देखिए 2026 में जीती हुई दूसरी जो प्रमुख सीटें हैं वो भवानीपुर, याद रखें, पूछा जा सकता है। अगर इनका मुख्य विधानसभा आपसे पूछा जाए, तो याद रखिएगा कि जो मुख्य विधानसभा वो क्या है? नंदीग्राम है। पश्चिम बंगाल की मैं बात कर रही हूँ, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के बारे में बता रही हूँ, जो कि क्वेश्चन बन सकता है। तो नंदीग्राम उनका मुख्य विधानसभा क्षेत्र है। और जो 2026 में उन्होंने जीत की है, दूसरी प्रमुख जो उनकी सीटें हैं, वो कहाँ से इस बार जीत गए हैं? तो भवानीपुर से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा, नंदीग्राम से है, वो है मुख्य उनका विधानसभा क्षेत्र है।
और जो प्रमुख जीत इस बार की है दूसरी सीट से वो भवानीपुर है। और 294 वहाँ की कुल विधानसभा सीटें हैं और 148 पे बीजेपी का आंकड़ा रहा है। और वहाँ के मुख्यमंत्री जो है शुभेंदु अधिकारी है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा लगे तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों। वो अब बारी है पुदुचेरी विधानसभा, क्योंकि पुदुचेरी में भी इस बार चुनाव हुआ है, इसको भी देखेंगे। पुदुचेरी विधानसभा चुनाव 2026 क्या है? पुदुचेरी विधानसभा चुनाव 2026 तो देखते हैं कि ये केंद्र शासित प्रदेश है, ये ध्यान रखेंगे पुदुचेरी। और कुल विधानसभा की सीटें यहाँ पे कितनी है 30। अगर पूछा जाए कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ की विधानसभा सबसे कम है तो पुदुचेरी, और राज्य पूछा जाए तो सिक्किम 32 याद रखेंगे। तो यहाँ पे कुल 30 सीटें हैं और बहुमत जो आंकड़ा रहा है, बहुमत का आंकड़ा यहाँ पे जो 16 सीटों पे दर्ज की गई है। कुल निर्वाचित तो 30 है पर 16 सीटों पे जो है वो जीत दर्ज की गई है। इस बात को ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो और देखेंगे एनडीए। एनडीए आप तो जानते होंगे, भारतीय जनतांत्रिक जो असेंबली है। तो एनडीए जो है नेशनल एनडीए आप जानते होंगे। तो देखिए नेशनल एनडीए भी यहाँ पे थी। कौन कौन विपक्ष के, देखिए यहाँ पे विपक्ष संगठन मैंने लिखा और यहाँ पे मैंने एनडीए लिखा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ऑल इंडिया आर सॉरी ऑल इंडिया एन आर कांग्रेस क्या है? ऑल इंडिया जिसको ऐसे लिखा हुआ था ऑल इंडिया एन आर कांग्रेस। तो इसकी जो सीटें थी 112 थी और इसी सीटों से जीते हैं कौन? जो मुख्यमंत्री बने हैं यहाँ पुदुचेरी के। कौन? तो एम रामंगसंगा आप जानते होंगे, मैं बताती हूँ आगे। याद रखेंगे कि जो ये है ऑल इंडिया एन आर कांग्रेस, उनमें 12 सीटें हैं, ठीक। और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी भी थी जिनको 4 सीटें मिली हुई। और आगे हम बढ़ते हैं बीजेपी विपक्षी का गठबंधन भी देख लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट था। तो विपक्षी गठबंधन में जो है वो द्रविड़ तुर्मेंद कंसब थे, उसमें 5 सीटें वहाँ के विपक्षी दल में थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को वहाँ 1 सीटें मिली है, ये याद रखेंगे पुदुचेरी में। आगे बढ़ते हैं। देखिए विजय जो पार्टी रही है वो तलिंगा बेंत्री का कझगम क्या है? ते मिलिंगा बेंत्री केजगम, ये विजय पार्टी रही है वहाँ की। आगे बढ़ते हैं। मैं आगे और समझाना चाहती हूँ जहाँ से क्वेश्चन बनेगा। जैसे कि देखिए पुदुचेरी के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? एन रंगास्वामी है और ये 5वीं बार मुख्यमंत्री बने। इस बात को ध्यान रखेंगे, ये 5वीं बार मुख्यमंत्री बने और एम रंगास्वामी है। और विधानसभा क्षेत्र इनका बिल्कुल ध्यान रखेंगे, इससे से क्वेश्चन बनने वाला है। तो ठंडा चा थ थ ट चवाड़ी, थटा चवाड़ी लिखा हुआ है, जैसे भी पढ़ पा रही हूँ, पर अगर एग्जाम में आया तो आप लगा लीजिएगा। देखिए थ है यहाँ पे, ट ऐसे वाला है और चवाड़ी है। बस ये पुदुचेरी का जो है विधानसभा क्षेत्र है एम सी रंगास्वामी का। और ये जैसे मैंने बताया कि ऑल इंडिया आरएनसी जो है उसमें 12 सीटें उसी पार्टी से ये हैं, इतना ध्यान रखना है। तो ये याद रख लेंगे आप कि जो उनका विधानसभा क्षेत्र है ये है ठ चवाड़ी। और मुख्यमंत्री जानते हैं 5वीं बार मुख्यमंत्री बने हुए हैं। और ये इनका जो ये पार्टी है ये वाला बिल्कुल याद रखेंगे, जिससे 12 सीट वहाँ पे मिले, उसी में इनको जीत हासिल हुई। आगे बढ़ेंगे हम। तो आगे बढ़ के हम देखेंगे केरल विधानसभा चुनाव क्या है? केरल विधानसभा चुनाव 2026। तो इसके भी प्रमुख आंकड़ों को हम देख लेंगे जहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो केरल विधानसभा चुनाव 2026 ये 16वीं विधानसभा यहाँ पे है, इस बात को ध्यान रखेंगे। केरल में कितनी है? 16वीं विधानसभा। और आगे देखते हैं कि यहाँ जो केरल है उस राज्य में कुल विधानसभा सीटें कितनी है? तो 140 है। बेसिकली याद रहता है सबको, तो 140 विधानसभा सीटें जिसमें 71 सीटों पर बहुमत का आंकड़ा हुआ है। 140 विधानसभा सीटें बिल्कुल याद रखेंगे, हर जगह पे याद रखेंगे। अब बताइए असम में कितना था, और असम में कितना था, बंगाल में कितना था, पुदुचेरी में। तो मैं पुदुचेरी में बता देती हूँ कि 30 है, बंगाल में 294 था और असम में आप बताएं, नहीं बताते तो मैं बता देती हूँ 126 था। तो अब तमिलनाडु है, केरल है, तो केरल में कितना है? 140 है। तो देखिए बहुमत का आंकड़ा 71 है। और आगे थोड़ा सा बढ़ के देखते हैं। देखिए 16वीं केरल विधानसभा है ये। निर्वाचित सदस्यों ने 21 मई 2026 को जो है शपथ ली है। कितने? 16वीं, ये ध्यान रख लेंगे। फिर आगे मैं निष्कर्ष को बढ़ना चाहती हूँ कि जो है केरल विधानसभा चुनाव 2026 में जो है यूडीएफ पार्टी है वहाँ की, यूडीएफ ने ऐतिहासिक जीत मतलब दर्ज की है। इसी ने जीता है, यूडीएफ ने, इसी से जो है ये मुख्यमंत्री बने हैं यहाँ के। मैं आगे बताती हूँ कौन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ऐसा आप जानते हो। तो देखिए ऐतिहासिक जीत दर्ज की गई है और ये राज्य की सत्ता में वापसी है। क्या है? राज्य की सत्ता में वापसी की है इन्होंने। कौन सी? तो यूडीएफ यहाँ की पार्टी है, यूडीएफ। इसका मतलब होता है यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट। क्या होता है? यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, तो ये है। और जबकि जो है एलडीएफ जो है वो उनको बड़ा झटका, यानी एलडीएफ हार गई है। तो ये विशेषता थोड़ी सी थी।
और आगे में हम देखने वाले हैं सीएम, जैसे कि केरल की ही बात चल रही है अभी, तो सीएम यहाँ के कौन है? तो वी.डी. सतीशन, आप जानते होंगे। वी.डी. सतीशन याद रखें किस पार्टी से हैं? तो कांग्रेस पार्टी से हैं। ये कांग्रेस पार्टी से हैं, पर इन्होंने जो सीट लड़ा है या जीता है, वो जो गठबंधन करके सरकारें बनाई है, उस वो जो पार्टी है वो पार्टी है यूडीएफ, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट। तो इनकी सीटें याद रखेंगे, इनकी सीटें 102 हैं, जिनसे गठबंधन करके मतलब बनी है सरकारें। तो वो याद रखिए। अगर बेसिकली पूछा जाए कि जो सीएम है केरल के, वी डी सतीशन, वो कांग्रेस से हैं, पर उन्होंने जो गठबंधन बनाया है यूडीएफ, उनकी 102 सीटें हैं। और यहाँ पे विधानसभा सीटें कितनी थी वो आप मुझे बताइए, तो मैं बता देती हूँ। आप नहीं बताएंगे तो 140। आगे बढ़ते हैं। ये बिंदु बिल्कुल याद रखिएगा कि जो ये वी.डी. सतीशन है ना, उनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? पाराबोर। क्या है? पाराबोर जो है वो उनका विधानसभा क्षेत्र, बिल्कुल ध्यान में रखने वाला है। पाराबोर जो है वो उनका विधानसभा क्षेत्र है, किनका? वी.डी. सतीशन का। और आगे देखते हैं, यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री थे पिनरई विजयन, आप जानते होंगे। उनका जो है धर्मकंडम जो है विधानसभा क्षेत्र था। क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पर लाया है। पाराबोर याद रखेंगे कि वी.डी. सतीशन का विधानसभा क्षेत्र है, जो कि कांग्रेस पार्टी से है। और यूडीएफ के साथ गठबंधन करके 200 100 200 102 सीटों से मतलब विजय हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 क्या है? तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026। तो तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में हम पहले देख लेते हैं कि ये जो है विधानसभा चुनाव है तमिलनाडु की, वो 17वीं है। क्या है? 17वीं है। कुल विधानसभा सीटें यहाँ पे याद रख लेंगे 234, ये सब नहीं भूलिएगा। कुल विधानसभा सीटें जो है 234 हैं। कुल विधानसभा सीटें कितनी है? तो 234 हैं। कुल विधानसभा सीटें 234 है। बहुमत का आंकड़ा 118 सीटों पर रहा है। ये इसको एक बार फिर से याद रख लीजिए, 234। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम बढ़ के देखते हैं। यहाँ पे पार्टी है, क्या है? टीवीके, जिसे तमिलिंगा वेट्री, क्या है यहाँ पे लिखा हुआ? कजहंगम, कजहंगम। बस इतना रखिएगा कि कजहंबर जो है तेलंगा वेट्री कजहंगम। आप मार लीजिएगा अगर आएगा एग्जाम में तो देखिए, इसका जो नेतृत्व में सरकार का, इसी पार्टी के नेतृत्व में सरकार का गठन है। वहाँ पे त्रिशंकु सरकार बन गई। जो तमिलनाडु है वहाँ पे त्रिशंकु सरकार बन गई है, क्योंकि बहुमत स्पष्ट नहीं हो पाया था। तो इसी पार्टी से जो है सरकार गठन हुआ है। कौन सी पार्टी? तेलंगा वेट्री कनिंगम। तो ये 108 सीट है, बिल्कुल याद रखेंगे। कितनी है? 108 सीट है। 108 सीटों से बनी है। जैसे अभी हम लोगों ने केरल में देखा यूडीएफ वाला 102 था, तो उसी तरह से यहाँ पे 108 याद रखना है कि इन्हीं से सरकार बनी, और इन्हीं से मतलब यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं सी जोसेफ विजय, वो चुने गए हैं। आगे बढ़ते हैं। अभिनेता है राजनेता, राजनेता वी वी जोसेफ विजय की पार्टी है। कौन सी पार्टी? तो ये तेलंगा वेट्री कनिंगम पहली बार जो है विधानसभा चुनाव लड़कर सबसे बड़ी पार्टी बनी है। पहली बार बनी है ये, इसको याद रखेंगे कि पहली बार बनी है। और ये वी जोसेफ को तो आप जानते होंगे। तो देख लेते हैं, सीएम है कौन? वी जोसेफ विजय। क्या? वी जोसेफ विजय, सी जोसेफ विजय, सॉरी माफी चाहूंगी, सी जोसेफ विजय है। तो सी जोसेफ विजय जो उनका विधानसभा क्षेत्र क्या है? तो पैराम्बूर, पैराम्बूर है। तो ये याद रखेंगे, इसका विधानसभा क्षेत्र बिल्कुल पूछा जा सकता है, पैराम्बूर है। और ये पहली बार पार्टी बनाया है। कौन सी पार्टी? तो टीवी के तेलंगाना, जैसे मैंने देखा यहाँ पे क्या था, तेलंगाना वेट्री कनिंगम, और 108 सीटों से जीता है। तो ये संपूर्ण जानकारी थी, और इनका विधानसभा क्षेत्र बिल्कुल याद रख लेंगे। तो ये सचमुच आप एग्जाम में से क्वेश्चन देखिएगा साथियों। मैंने भी इसलिए मेहनत किया है कि एग्जाम में, और आप भी देखिए आपके भी एग्जाम में अच्छा लगे तो जरूर सेशन को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू साथियों।